In this video, we are going to deal with the topic that is a genetic disorder, which is directly linked to the P-degree analysis, which you have studied. So, in this, you will be seeing what sort of format is there in P-degree analysis, and we will be giving you the example, and then you have to identify what sort of disorder it is. Okay. So, genetic disorder are of basically two types. एक तो Mendelian disorders है, दूसरे हैं chromosomal disorders. So, first we are going to deal with the Mendelian disorder. जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू जीन म्यूटेशन, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें जीन में म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल तो बेटा आपको पहले भी मैंने बताया था कि क्रोमोसोम मतलब बेसिकली लार्ज सेगमेंट है। अब जीन मतलब पॉइंट म्यूटेशन, बहुत थोड़ा सा, very slight. They are mainly due to mutation of single gene. This is what is the point to be noted. This is the sort of variation which is happening in a single gene. The pattern of inheritance in of such disorders can be traced in family by पी डिग्री एनालिसिस। तो हम इसको अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जांपल्स पढ़ने जा रहे हैं पी डिग्री एनालिसिस के। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू इज अ हीमोफीलिया. This is the sort of disease which is related to the blood, and it's not having the capacity to make a clot or coagulate. The way you might have faced with the several injuries or the minor injury or cuts, after some time there is a clotting and the blood stop bleeding out. But this sort of mechanism is not present in the patient, those who are suffering with the hemophilia. So this disease is also inherited through an X-linked recessive gene. ये कैसा inheritance pattern है? X-linked recessive pattern है. Regarding that you will be having a video on the YouTube also. ओके तो ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है। ठीक है, दस अ सिंगल जीन प्रोड्यूसेस द डिसीज इन मेल। ये तो क्योंकि बेटा ये एक्स लिंक्ड है तो ज़्यादातर ये मेल्स में ही दिखाई देगा। ठीक है, और वाइल टू जीन्स विल प्रोड्यूस डिसीज इन फीमेल्स, और अगर दो होंगे तो ये फीमेल में प्रोड्यूस करेगा। सिंगल होगा तो मेल में, क्योंकि एक्स है, मेल में एक ही एक्स होता है, फीमेल में दो एक्स होते हैं तो दोनों एक्स पे होना जरूरी है। फीमेल इन हेट्रोजाइगस कंडीशन विद वन जीन इज अपेरेंटली नॉर्मल, बट अगर फीमेल के एक ही जीन पे है तो फीमेल नॉर्मल कहलाएगी। ठीक है, बट एक्चुअली द कैरियर ऑफ द डिसीज, कैरी करेगी बट वो डिसीज दिखेगा नहीं। कैरियर फीमेल ट्रांसमिट द जीन टू 50% ऑफ हर सन, क्योंकि वो कैरियर है तो वो 50% सन में ट्रांसफर करेगी, क्योंकि अगर अफेक्टेड एक्स जो है फीमेल का वो ट्रांसफर होता है तो 50% पॉसिबिलिटी है कि वो मेल में जब वो जाएगा एक्स तो वहाँ पे वो मेल डिसीज होगा, क्योंकि मेल को एक एक्स रिसीव करने पे वो डिसीज हो जाता है। ठीक है, और अगर वही एक्स वो जिस पे इफेक्टेड एक्स जो है उसका वो अपनी डॉटर को देती है तो डॉटर अफेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि फादर से वो एक एक्स नॉर्मल गेन कर लेगी। This disease is expressed in males but is transmitted by female. This is very important point. मेल्स में होता है बट ट्रांसमिशन कहाँ से हो रहा है? फीमेल से। क्यों है बेटा? उसका रीजन जानिए। फीमेल और द मदर इज गोइंग टू प्रोवाइड ओनली एक्स क्रोमोसोम, एंड द वाई क्रोमोसोम दिस मेल चाइल्ड इज गोइंग टू गेट फ्रॉम द father, and Y chromosome is not affected. इट्स टोटली नॉट इनटू द पिक्चर, उस पर कुछ है ही नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों में जो मेल्स हैं, ऐसे जो अफेक्टेड है, उनमें उनके डिसीज होने का कारण सिर्फ और सिर्फ उनकी मदर ही हो सकती है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट में ब्लीड टू डेथ, मतलब इतना ब्लीडिंग होती है कि उनकी डेथ हो जाती है, इवन एक स्मॉल कट लग जाता है उनकी बॉडी में तब भी। एंड रेयरली सर्वाइव टू अटेन मैरिजेबल एज, और मैरिजेबल एज तक तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द डायग्राम फॉर दैट वन। लेट्स सी, कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल है ये आपका। ठीक है, और ये जो फीमेल है कैरियर है। कैरियर बेटा क्यों बोला फिर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसके एक ही क्रोमोसोम पे ये चेंज हुआ है, एक ही जीन म्यूटेशन जो है आपका एक ही पे इसी सिर्फ एच यहाँ पे आपको दिख रहा है हीमोफीलिया, ये एक्स एकदम नॉर्मल है। ठीक है, तो जिनको ये एक्स नॉर्मल वाला मिलेगा तो वो नॉर्मल होंगे। जैसे यहाँ पे नॉर्मल फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है क्योंकि उसको नॉर्मल एक्स मिला है। बट अगर ये अफेक्टेड वाला एक्स मिल जाता है जिसमें हीमोफीलिया का जीन है तो क्या होता है? लेट्स सी, कैरियर फीमेल बनती है क्योंकि फीमेल को एक एक्स उसके पिताजी ने दिया, फादर ने दिया, तो वो बन गई कैरियर, अफेक्टेड नहीं हुई, कैरियर बनी। तो ये कैरियर भी अपने सन के लिए जो मतलब जिसको ये बर्थ देगी ये उसको डिसीज प्रोवाइड करेगी, क्योंकि एक एक्स यहाँ से दे देगी, वाई तो उसने पिताजी से लेना है, फादर से।
ठीक है। नॉर्मल मेल की अगर यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे जो आप प्रोजेनी देख रहे हो, तो ये तो फीमेल हो गया। ये हीमोफिलिक मेल जो है आपको, ये कैसे मिला, लेट्स सी। यहाँ से उसको वाई मिला, और ये जो एक्स अफेक्टेड वाला था वो उसकी मदर ने दिया। तो हाफ ऑफ द प्रोजेनी इज अफेक्टेड हियर, यू कैन सी दैट। ये तो कैरियर बन गई और ये अफेक्टेड हो गए, हम हीमोफिलिक मेल बन गए। सो दिस इज व्हाट इज द पेडिग्री एनालिसिस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, ये रिसेसिव ट्रेट का एग्जाम्पल है आपका। Next category which we are going to see is a red-green color blindness. I'll tell you about something about this one. ये जिन लोगों में होता है वो रेड और ग्रीन में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाते। तो ऐसे जॉब जिनमें रेड और ग्रीन का आइडेंटिफिकेशन होता है, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक से रिलेटेड जॉब, फॉर एग्जांपल रेलवे से रिलेटेड जॉब जिसमें लाल और हरा ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये इनके लिए अनफिट होते हैं। ठीक है। सो इन 1911 विल्सन डिटेक्टेड द स्पेसिफिक जीन फॉर डाल्टनिज्म। इसका अनदर नेम है इस डिसीज का डाल्टनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, इन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये भी एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन मेल्स, इसीलिए आपको कहा गया कि ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है और ये डिसीज केवल मेल्स में ही दिखाई देती है। हाउएवर इट इज रेयरली रिपोर्टेड इन फीमेल्स, फीमेल में बहुत रेयरली रिपोर्टेड है, क्योंकि दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। तो बेटा मेल को अगर एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड मिल गया तो वो तो हो गया डिसीज, बट अगर फीमेल को एक अफेक्टेड और एक अनअफेक्टेड मिलता है तो वो कैरियर होती है, डिसीज नहीं होती। ठीक है, एंड सो ऑन ओनली allele of this gene. Due to this reason, mutation of this gene expresses a phenotypic change. और ऐसे में क्या होता है, phenotypic changes आ जाते हैं। In females, the heterozygous condition color blindness, a recessive trait is not expressed. ये important है। फीमेल हेट्रोजाइगस होती है तो बेटा आपको इसलिए मैंने बोला हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर एक एक्स पे ये आता है करेक्टर तो वो एक्सप्रेस नहीं होता है, वो रिसेसिव ही रहती है, वो कलर ब्लाइंड नहीं होती क्योंकि उसके पास एक एक्स नॉर्मल रहता है। और मेल क्योंकि उसके पास सिर्फ एक एक्स है और एक वाई है, तो वाई का तो भी हमारे पास कोई सीन ही नहीं है, हम एक्सलेंट की बात कर रहे हैं, तो उसको अगर एक एक्स अफेक्टेड मिल जाता है तो वो डिसीज हो जाता है। Females thus can be genetic carrier. क्यों? क्योंकि one of the chromosome is carrying but another is normal and capable of transmitting color blindness to progeny. Capable क्यों होगी बेटा, उसका रीजन समझिए। वो affected X अगर उसने अपनी प्रोजेनी को डोनेट किया तो प्रोजेनी में ये डिसीज आएगा, खास तौर पे मेल में। और अगर उसने अपने गर्ल चाइल्ड को एक्स डोनेट किया है अफेक्टेड वाला, तो वो नहीं उसमें अपेयर होगा करेक्टर, क्योंकि उसने एक एक्स अपने फादर से गेन किया। ड्यू टू डाल्टनिज्म मैन कैन नॉट डिस्टिंग्विश रेड कलर फ्रॉम ग्रीन कलर। फ्यू इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस आर मेल्स आर नेवर कैरियर। क्यों बेटा, एक एक्स अफेक्टेड है तो अफेक्टेड हो गया वो ऑर्गेनिज्म, डिसीज हो गया, इसलिए वो कैरियर कभी नहीं होते। कैरियर वही होगा जिसके पास एक जैसे दो होंगे, यानी कि फीमेल के पास में दो एक्स एक जैसे, तो एक पे अफेक्टेड एक अनअफेक्टेड तो हो गई कैरियर वो। कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल्स। मेल्स में कॉमन है, फीमेल्स में नहीं है। फीमेल्स कैरियर हो सकती है, डिसीज कम होती है। डिसीज वो तभी हो सकती है कि उसको उसके फादर से भी वैसा ही एक अफेक्टेड क्रोमोसोम मिल जाए। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस फीमेल ऑलवेज हैव कलर ब्लाइंड फादर। तो अगर फीमेल कलर ब्लाइंड है तो उसका कलर ब्लाइंड फादर होना जरूरी है, एंड ऑलवेज प्रोड्यूस कलर ब्लाइंड सन, और कलर ब्लाइंड सन भी उसका प्रोड्यूस होगा क्योंकि वो एक्स जो है वो मदर से आएगा और फादर से वाई। एग्जाम्पल देख लीजिए, कैरियर फीमेल, पेरेंट है ये, वन क्रोमोसोम इज इफेक्टेड। ठीक है, एक ही जीन पे आपका बेसिकली आया है, ये नॉर्मल मैन है, तो इनके जो ओवम बनेंगे दो टाइप के बनेंगे, एक नॉर्मल और एक अफेक्टेड वाले, और वैसे ही इनके दोनों नॉर्मल बनेंगे। अभी प्रोजेनी देख लीजिए, इनके बीच में जब पुनेट स्क्वायर प्लॉट किया गया वो देख लीजिए, एक्स एक्स नॉर्मल गर्ल है क्योंकि बोथ एक्स आर नॉर्मल, वन एक्स वन नॉर्मल अनदर इज अब नॉर्मल, तो कैरियर गर्ल। बिकॉज वाई कैरियर, बिकॉज इट इज कैरिंग ओनली ऑन वन जीन, वन क्रोमोसोम पे है ये। दूसरा नॉर्मल है, अभी नॉर्मल बॉय यहाँ पे मिल रहा है एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि इसको मदर से भी नॉर्मल एक्स मिल गया है, फादर से तो वाई नॉर्मल ही मिलना था। कलर ब्लाइंड बॉय, इसको क्या हुआ है, ये बेटा वाई इसको फादर से मिला है, और ये अफेक्टेड वाला जो है जैसे कि इनको मिला था वैसे ही इनको भी मिल गया, तो ये तो होगी कैरियर, बट ये बेचारे हो गए कलर ब्लाइंड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट।
Next in the picture which we are going to do is a sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, और इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. It is already there in my video, but then also we will revise today. An interesting example of genetic disorder is hereditary disease sickle cell anemia. The disease is caused by gene HBS. इसमें जो डिसीज हो रहा है उसका मेजर रीजन है ये हीमोग्लोबिन एस. एस स्टैंड फॉर सिकल सेल विच इज लीथल. ये आपको मैंने पढ़ाया था लीथल जीन्स की कैटेगरी जब मैंने आपको पढ़ाई थी. इन होमोजाइगस कंडीशन, अगर ये होमोजाइगस यानी कि दोनों अगर एच बी एस हो जाता है तो ये लीथल हो जाता है. स्लाइड डिटेक्टेबल इफेक्ट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, और अगर हेट्रोजाइगस है तो एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल होने की वजह से स्लाइटली डिटेक्टेबल होता है. इन सिकल सेल एनीमिया अ चेंज इन शेप ऑफ आरबीसीज अकर इन विनस ब्लड. बीइंग डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन टेंशन, क्योंकि ये जो होते हैं इनका शेप सिकल सेल होने की वजह से ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते हैं, ऑक्सीजन डेफिशिएट होने लगती है कंडीशन. These erythrocytes show a marked change in their structure, attaining a sickle-shaped structure. As a result, rupturing of cells may take place. और जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, सेल रप्चर होते हैं, क्रोनिक हीमोलिटिक एनीमिया होता है, यानी आरबीसी की डेफिशिएंसी होने लगेगी तो एनीमिया होने लगेगा. दिस डिसीज इज कॉज्ड व्हेन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस बाय रिसेसिव एलील डिफर इन वन अमीनो एसिड. और इसमें होता क्या है, कब प्रोड्यूस होता है, जब उनमें जो उनका स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल, ये देख लीजिए हीमोग्लोबिन ए जो आप देख रही हो ये नॉर्मल है, पेप्टाइड चेन में ग्लूटामिक एसिड बनता है यहाँ पे, वेलिन ल्यूसिन ल्यूसिन थ्रियोनिन ट्रियोनिन, प्रोलिन के बाद में ग्लूटामिक एसिड. बट यहाँ पे सिक्स्थ वाले में कुछ चेंज आने की वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन बनता है, तब बनता है हीमोग्लोबिन एस यानी सिकल शेप्ड सेल. Sickle cell anemia is common in person of African descent and is also found in some other parts of the world where malaria is or has been major cause of death. सिकल सेल एनीमिया तो आपको पता होगा हमारे इस जोन में भी है, ठीक है. इन हेट्रोजाइगोट्स लाइक एच बी ए एच बी एस, इनमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में नहीं आते क्योंकि वन ऑफ द जीन इज नॉवल. एंड इफ बोथ आर सेम दैट इज एच बी एस यानी ये वाला केस अगर होता है तो प्रॉब्लम हो जाता है ज़्यादा, बिकॉज बोथ द टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन रादर देन अ सिंगल इंटरमीडिएट फॉर्म्स आर प्रोड्यूस. इट इज ऑल्सो कॉज ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है. अंडर नॉर्मल कंडीशन हेट्रोजाइगस मैनिफेस्ट नन ऑफ द सीवियर सिम्टम. अगर ये कंडीशन है आपकी एच बी एस पर्सन है तो थोड़ा सा क्रोनिक केस होता है. टू दे आर मे सफ़र फ्रॉम पीरियोडिक डिसकम्फर्ट, यानी कि उनके साथ में प्रॉब्लम्स रहेगी, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, एंड इवन डेवलप एनीमिया आफ्टर अ टाइम एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है. और ये आपको केस दिखाया गया है, ये देखिए कैरियर है, ये हेट्रोजाइगस एच बी एस, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में आपको ये देखिए एच बी एस, ये भी कैरियर है, दोनों कैरियर के बीच में क्रॉस कराया गया है. तो ये नॉर्मल है क्योंकि उसको एच बी ए मिल गया है वन. हेट्रोजाइगस में भी ये देखिए एच बी एस है तो ये कैरियर है, ठीक है. ये नॉर्मल, दिस वन इज अ कैरियर. कैरियर उसे बोलते हैं जिसके एक जीन पे वो एक्सप्रेशन होता हो और दूसरे पे नहीं हो रहा है. नॉर्मली डाइज आफ्टर बर्थ. अगर ये कंडीशन है, दोनों अगर हीमोग्लोबिन के जो आपके क्रोमोसोम उनमें अगर दोनों के जीन में एच बी एस है तो दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव. रिजल्ट ऑफ द क्रॉस बिटवीन टू कैरियर्स, ठीक है. सो एक्सप्लेनेशन फॉर वेरियस जीनोटाइप्स. एच बी ए ये नॉर्मल होगा टोटली, इनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, नो सिकलिंग. एच बी एस है तो ये कैरियर होंगे, एनी हाउ दे विल सर्वाइव. सिकल सेल ट्रेट हीमोग्लोबिन ए एंड एस. सिकलिंग अंडर रिड्यूस ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन रिड्यूस होने पे ये सिकलिंग शो करेगा, और ये तो बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन है, लीथल है. सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन एस ओनली, सिकलिंग अंडर नॉर्मल ऑक्सीजन टेंशन, ठीक है. नॉर्मल में भी ये सिकलिंग दिखाएंगे ही, ठीक है. सिकल सेल एनीमिया कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज अ केस ऑफ लीथल जीन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लीथल जीन कैन बी डिफाइंड एज अ जीन हुज phenotype affect it sufficiently drastic to kill the bearer. तो बेटा ये लीथल जीन के भी एग्जांपल में आपको दिया गया था, तो ये दोनों तरीके से ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है. वेदर यू विल बी आस्क रिगार्डिंग दिस सिकल सेल एनीमिया इन दिस सेक्शन और यू विल बी आस्क एज अ लीथल जीन. So when you will be asked about the lethal gene, then you are supposed to give the example for this one. Okay. Expected ratio in lethal genes cases came equal to 2:1. In sickle cell anemia, death is caused by HBS. अगर ये केस होता है बेटा आपका HBS तो ये बहुत ज़्यादा lethal है, ये ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव ही नहीं करने देगा.
Okay, next in the category which we are going to do is a phenylketonuria, that is PKU. And let me tell you one thing, whatever you are studying today, among these four, five, you will be at least having one or two. ठीक है, in your exam. Phenylketonuria PKU, it is characterized by abnormal increase in the level of phenylalanine, ये ब्लड के अंदर बढ़ने लगती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम phenylalanine hydroxylase, जो इसको जो इसके साथ में रिएक्ट करके इसको कन्वर्ट करता है। एक्सेस ऑफ phenylalanine चेंजेस इनटू phenylpyruvic एसिड, और बेटा जब ब्लड में phenylalanine ज़्यादा होने लगती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है phenylpyruvic एसिड में, जो क्या करता है, ब्रेन के सेल को डैमेज करता है, मेंटल बैकवर्डनेस आता है चाइल्ड में, और ब्रेन डैमेज, ब्रेन का टिश्यू डैमेज करता है। इट इज इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है, बैकवर्डनेस इन द चाइल्ड, तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट ही है। Next, this is very very important, cystic fibrosis. This is also the genetic disorder and it is caused by single autosome recessive gene. ये क्या है बेटा, ऑटोसोम रिसेसिव जीन है। ऑटोसोम्स कैसे होते हैं, जिनमें मेल और फीमेल के दोनों में ही दिखने की संभावना इनकी रहती है। इट कंट्रोल्स एन एंजाइम विच प्रोड्यूस अ ग्लाइकोप्रोटीन, और ये क्या होता है, एक ऑटोसोम रिसेसिव जीन है जो कि एक एंजाइम को कंट्रोल करता है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। And due to this glycoprotein, mucus of abnormally high viscosity is produced. इसमें क्या होता है बेटा, सिस्टिक फाइब्रोसिस में म्यूकस जो होता है वो बहुत ज़्यादा विस्कस प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई विस्कोसिटी म्यूकस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक स्वेट ग्लैंड ऑफ द स्किन, लंग, लीवर एंड पेंक्रियाज स्टार्ट फंक्शनिंग एबनॉर्मली, और बहुत ज़्यादा म्यूकस फॉर्मेशन होने की वजह से ये जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड जो कि स्किन में पाए जाते हैं, लंग्स, लीवर, पेंक्रियाज, इन सब की फंक्शनिंग एबनॉर्मल हो जाती है। इट शोज सिम्टम्स लाइक स्टेगनेंट ऑफ ट्यूब्यूल्स, डिपॉजिट होने की वजह से ट्यूब्यूल्स को ब्लॉकेज करना, ठीक है, लंग्स मेकिंग इट ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, जिसकी वजह से जो आपने कॉमन नेम सुना होगा, लंग्स में पानी भर जाना, फेफड़ों में ऐसा, ठीक है, तो इन्फेक्शन होने लगेंगे, ब्रोंकाइटिस हो सकता है because of the excessive mucus, due to the impaired functioning of liver and pancreas, bile and digestive system, pancreas are less quantity, और इसमें क्या होगा, आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स डेवलप होने लगेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके ऑटोसोमल रिसेसिव disorders. So this is all for today, and tomorrow we will be dealing with the autosomal genetic disorders, ठीक है। ये बी सेक्शन आपका डाउन सिंड्रोम से हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।